हाय दोस्तों, मैं अब्दुल अहद प्राइमरी स्कूल जरौली दक्षिण टोला निर्मली सुपौल का शिक्षक हूं और मैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सबों का मैं अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी की गई है, जिसका अंतिम तिथि आपको 22 अप्रैल 2022 तक है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन भर सकते हैं, इसकी जो है क्या योग्यता होगा, क्या सैलरी होगी और क्या आवेदन की प्रक्रिया है। तो समय न गंवाते हुए सीधे सीधे हम चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस पे कि खुशखबरी बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी, योग्यता, सैलरी और आवेदन की प्रक्रिया। तो इसको जानने के लिए हम सीधे सीधे से चलते हैं। डायरेक्ट जो वेबसाइट है आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, उसी पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो है इसका आपको। वैसे देखिए ये आपको इसमें जो है 28 मार्च से ये आरंभ हुआ था और 22 अप्रैल 2022 तक इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का समय दिया गया है। इसमें आपको जनरल के लिए 16,204 पद है, EWS के लिए 4,048 पद है, SC के लिए 6,477 पद हैं, ST के लिए 4,018 पद हैं, EBC के लिए 7,290 पद हैं और BC बैकवर्ड क्लास के लिए 4,861 पद हैं और BC महिला के लिए 1,210 पद हैं। तो इतने सारे जो है आपको पद हैं। आइए सीधे सीधे चलते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे। ये आपका जो है आपको मेन वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। यूज़र नेम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इससे पहले कि हम यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ देखिए ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। हम चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट पे। इसके एडवर्टाइजमेंट में आप देखिए इसमें 3 वैकेंसीज़ का जो है चर्चा किया गया है। एक तो है आपको हेड मास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और दूसरा है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग, और तीसरा है आपको हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं किस पे, हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई भी फॉर्म भरें तो उस फॉर्म के जो गाइडलाइन दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको अवश्य पढ़ लिया करें। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से करेंगे इसको डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो रहा है, चलिए डाउनलोड हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं और पूरा विस्तृत नहीं देखेंगे, इसमें हम मोटी मोटी जो बातें हैं उसको देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुआ है। आपको बस उसी चीज़ को देखना है, उसी चीज़ को उसी चीज़ को हमको देखना है। आइए, तो इसको आप जब भी फॉर्म भरने लगेंगे तो इसको जो है अच्छा से इसको देख लेंगे। हम इसमें सब नहीं, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है और अनिवार्य अर्हता क्या है। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, पहली बात है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BAed, BSc Ed, BLEd उत्तीर्ण हो। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि 2012 के बाद जो टीचर होंगे वो TET, क्या वो TET पास होनी चाहिए, आपको TET पास होनी चाहिए, ये आपका है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ जो हैं
कि उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा आपको जो है ये उम्र सीमा 1/8/2021 तक वार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है, लिखित परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार होगा, लिखित परीक्षा होगा और फिर साक्षात्कार होगा। तो अब इसको इसे पे जाके इसको पूरे अच्छे से विस्तृत रूप से इसका जो है स्टडी कर लेंगे। ये आपको दिया हुआ है कि आप अगर आरक्षित कोटि से आते हैं तो आरक्षित कोटि में जैसे SC से अगर आप आते हैं तो उसका कोड 2 है, ST से आते हैं तो उसका कोड 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC से आते हैं तो उसका कोड 4 है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 5 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से आते हैं तो उसका कोड 7 है। इन सबको आप डीपली पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे कि क्या आपका क्या योग्यता है, किस से हैं। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि आप जो है ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में जो सूचना डाटाबेस आधारित करने की हेतु ली जाती है, अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं शर्त जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये सारे विज्ञापन के सभी चीजें आप पढ़ लेंगे। शुल्क के लिए आप आ जाइए, शुल्क आपको 750 रुपया जनरल के लिए है और महिला के लिए जो है या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये हैं और फिर जो है जो विकलांग है 40% से अधिक उसके लिए भी 200 रुपये हैं, ये भी आप देख लेंगे। और यहाँ जो है डेट दे दिया है आपको 22/4/2022 तक अंतिम तिथि है। पेमेंट मोड दे दिया है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन इस पर दे दिया गया है। इसको आप डीपली स्टडी कर लेंगे और फिर इसके स्टडी करने के बाद आप फिर से हम चलेंगे कहाँ, इनके ओन वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ जाएंगे, उसको पढ़ लिए। अब यहाँ जाने के बाद इसको कर लेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, किसका करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमारा ओपन हो रहा है। देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है, इसमें आपको करना है क्या, रजिस्ट्रेशन करना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो मैं कर चुका हूं लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नेम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल जो भी होगा वो फर्स्ट नेम, यहाँ कैंडिडेट का मिडिल नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ फादर नेम डाल देंगे। फिर फादर नेम के बाद आपको यहाँ पे फादर नेम या लेडीज है तो हस्बैंड नेम डाल देंगे। यहाँ मदर नेम इंटर कर देंगे। इसको इंटर करने के बाद अब ये देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ डाल देना है। सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ जो जिसमें आता है, चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर यहाँ डालने के बाद फिर जब ये सारा फॉर्म फिलअप कर लेंगे और करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ एक है, यहाँ आपको ईमेल डालना है अपना, जो भी ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, गेट ईमेल कोड करेंगे तो आपके मेल पे एक कोड जाएगा। उस कोड को आपको क्या करना है, इंटर करना है। उस कोड को आपको इंटर करना है। फिर इसी तरह मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको भी आपको क्या करना है, उस पर भी एक कोड आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये डालेंगे तो यहाँ एक कोड आएगा, उसको इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे ये कैप्चा जो है उस कैप्चा को डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद ये इस तरह का
हमारे पास जो है ये आएगा, जिसमें क्या क्या है, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख दिया, हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दिया, यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अब फिर यहाँ से हम चलते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए ये मेन वेबसाइट पे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़र नेम को इंटर करेंगे। जो हमारा यूज़र नेम होगा, जो अभी आपने देखा ये हमारा यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम को वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। और फिर यूज़र नेम इंटर करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो फिर इस तरह का हमारा जो है विंडो खुलेगा, जिसमें देखिए क्या कह रहा है, कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम, आप सब कुछ को मिला लें। और सब कुछ मिलाने के बाद यहाँ चेक हेयर फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन आने के बाद आप जितना के एलिजिबल है वो डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, हमें देखे, आपको पुनः धन्यवाद। और हम जो है इस पे आधारित, प्रधान शिक्षक पे आधारित सिलेबस और फिर इसकी प्रिपरेशन, इसकी भी वीडियो बनाएंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें। धन्यवाद।